वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक ऐसे विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं जिसकी की उपयोगिता आज के दिनों में बहुत ज़्यादा है। फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस एक ऐसा विषय है जो कि दवाओं की उपयोग कितना जरूरी है उतनी ही जरूरी उनकी सुरक्षा निगरानी भी होती है, और ये काम फार्माकोविजिलेंस के द्वारा किया जाता है। भारत सरकार का ये एक फ्लैगशिप ड्रग सेफ्टी मॉनिटरिंग प्रोग्राम है। इसका उद्देश्य दवाओं से होने वाले एडवर्स ड्रग रिएक्शन यानी एडीआर को कलेक्ट करना, उसका एनालिसिस करना और मरीजों की सेफ्टी को बेहतर बनाना। सरल शब्दों में कहें तो फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया यह सुनिश्चित करता है कि दवा सिर्फ बीमारी ठीक ही ना करे बल्कि मरीज को नुकसान भी ना पहुंचाए। तो ये ध्यान हम लोग को रखना पड़ता है कि दवाई सिर्फ दे देने से नहीं काम चलेगा। दवाओं की एडवर्स इफेक्ट क्या है, दवाई खाने के बाद मरीज की स्थिति क्या होती है, इन सारे चीज़ों को हम लोग फार्माकोविजिलेंस के द्वारा किया जाता है। आज की मेडिकल साइंस में कोई भी दवा क्लिनिकल ट्रायल के बाद पूरी तरह से रिस्क फ्री नहीं मानी जाती है। कई बार रेयर या लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट बड़े पेशेंट पॉपुलेशन में यूज होने के बाद सामने आते हैं। इसी गैप को भरने के लिए हम लोग फार्माकोविजिलेंस की आवश्यकता महसूस करते हैं, और भारत में यही काम फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम जो कि इंडिया में चालू है वो करता है। यह भारत सरकार का नेशनल प्रोग्राम है जो कि ड्रग रिलेटेड एडवर्स इवेंट को मॉनिटर करता है, ड्रग सेफ्टी सिस्टम को मजबूत बनाता है। इसका विजन है इंडियन पॉपुलेशन में पेशेंट सेफ्टी और वेलफेयर को इम्प्रूव करना। यह प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर काम करता है, और इसका कोऑर्डिनेशन सेंटर इंडियन फार्माकोपिया कमीशन गाजियाबाद के द्वारा की जाती है। पहले ये जो कोऑर्डिनेशन सेंटर था ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली थी, जो एक ऑटोनोमस, ये जो इंडियन आईपीसी जो है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ऑफ इंडिया, ये जो कमीशन है ये इंडिया की एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है जो कि ड्रग स्टैंडर्ड और क्वालिटी रिलेटेड फंक्शन में भी काम करती है। फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया केवल रिपोर्ट कलेक्ट करने तक ही सीमित नहीं है। यह रिपोर्ट को कलेक्ट करती है, एनालाइज करती है, एसेस करती है और सिग्नल डिटेक्ट करने का भी काम करता है। यही वजह है कि भारत की ड्रग सेफ्टी सर्विलेंस सिस्टम की बैकबोन कहा जा सकता है इसको। इसकी शुरुआत के बारे में जब हम लोग चर्चा करेंगे, इसकी शुरुआत जो इसकी स्टार्ट हुई थी 2010 से 2010 से शुरुआत हुई थी, जब ये फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया लॉन्च किया गया था। शुरुआत में इसका नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली थी। बाद में इसको शिफ्ट किया गया था इंडियन फार्माकोपिया कमीशन गाजियाबाद में। ट्रांसफर करने के बाद प्रोग्राम को और अधिक ऑर्गेनाइज तरीके से ऑपरेट करने में मदद हुआ। आज फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम WHO के क्वालिटी सेंटर के रूप में रिकॉग्नाइज्ड है, जो इसकी एक इंटरनेशनल रिलेवेंस को दिखाता है। इसका मतलब भारत की जो ड्रग मॉनिटरिंग सिस्टम ग्लोबल फार्माकोविजिलेंस नेटवर्क का हिस्सा बन चुका है। अब जनमानस या मेडिकल सिस्टम में ये चीज कोई लोग बोलते हैं कि इनकी आवश्यकता क्यों, ये जरूरी क्यों है, इसको हम लोग क्यों करेंगे। तो दवाओं के साइड इफेक्ट हमेशा तुरंत दिखाई नहीं देते हैं। कई ड्रग रिएक्शंस रेयर होते हैं, कुछ डोज रिलेटेड होते हैं, कुछ एलर्जी या सेंसिटिविटी के कारण आते हैं और कुछ देर के से सामने आते हैं। क्लिनिकल ट्रायल सीमित पेशेंट पे होते हैं, इसलिए रियल वर्ल्ड पॉपुलेशन में आने के बाद नए सेफ्टी इशू पता चल सके। यही कारण है कि मार्केट में आने के बाद ड्रग की कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग बहुत जरूरी होती है। तो फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम इस पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस को मजबूत बनाता है, जिससे टाइमली एक्शन लेकर कई बार सीरियस हार्म को रोका जा सकता है। उदाहरण के रूप में, अगर किसी मेडिसिन के उपयोग के बाद कई हॉस्पिटल से एक ही तरह के अनयूजुअल रिएक्शन रिपोर्ट होने लगे तो फार्माकोविजिलेंस उस पैटर्न को डिटेक्ट करता है और इससे रेगुलेटर को वार्निंग मिलती है और सेफ्टी मेजर लिए जा सकते हैं। अब इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए एक एस्केलेटन की आवश्यकता है। तो इंडिया में इसका एस्केलेटन क्या? तो फार्माकोविजिलेंस जो प्रोग्राम है इसका स्ट्रेंथ, इसका नेटवर्क बेस्ड स्ट्रक्चर है। इसमें नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर होते हैं, इंटरमीडिएट कोऑर्डिनेशन सेंटर है, एडीआर मॉनिटरिंग सेंटर है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, कंज्यूमर्स है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, जो कि मिल करके काम करते हैं। एडीआर मॉनिटरिंग सेंटर जो काम करते हैं जिसमें स्पेशल सेंटर भी शामिल है, जैसे RNTCP, ART, एंटी रेट्रोवायरल जो थेरेपी सेंटर है। ये सेंटर देश के अलग अलग हिस्सों में रिपोर्ट कलेक्ट करते हैं। इस रिपोर्ट को आगे एनालिसिस के लिए नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर तक भेजा जाता है। पुराने नेशनल फार्माकोविजिलेंस फ्रेमवर्क में पेरिफेरल, रीजनल और जोनल सेंटर को लेयर्ड सिस्टम की कंसेप्ट भी रही है। यह स्ट्रक्चर इस बात को दिखाता है कि इंडिया में ड्रग सेफ्टी मॉनिटरिंग डिसेंट्रलाइज रिपोर्टिंग के जरिए किया जाता है। अब आता है कि इसका